हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में घातांक एवं करणी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रैकेट में है 0.0001 और इसके ऊपर घात लगा हुआ है 0.25। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, इस दशमलव को हटा लेंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, यानी 25/100 1/4 हो जाएगा। ठीक, आप इसको भी बदल कर सॉल्व कर सकते हैं, अथवा इस दशमलव को हटा लीजिए तो 1 के आगे 4 अंक है, दशमलव के बाद 4 अंक है, यानी 1 के बटे में 4 जीरो हो जाएगा। ठीक, तो किसी भी एक को आप कन्वर्ट कर और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 0.25 है, यदि हम इसी को बदल देते हैं ये हो जाएगा 0.0001। 0.25 है, इसको यदि हम बदल दें 0.25, ठीक, ये दशमलव हट जाएगा, बटे में आ जाएगा 1 के आगे 2 जीरो, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और 25/100 का मतलब हुआ 1/4, यानी इस पर हम ब्रैकेट के ऊपर घात लगा सकते हैं 1/4। ठीक, अब 1/4 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0001 और करणी लगा दें और यहाँ लिख दें 4। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो करणी है यही ब्रैकेट के यहाँ पर जाकर 1/2 लगती है। जैसे 64 लिखा हुआ है, ठीक, 64 की घाते 1/2, इसका मतलब है 64 पर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट लगा हुआ है। जब 1/2 रहेगा तो यहाँ 2 लिखा जाता है, अथवा मत लिखिए। अगर रूट लगा है तो इसका मतलब है कि 2 है। जैसे कहने मतलब 64 पर हम ऐसे लिखें, ठीक, या केवल 64 ही लिखें तो इसका मतलब है कि वे वर्गमूल ही है। 2 को हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन ये रहता है वर्गमूल ही। ठीक, तो यहाँ पर 1/2 ऐसे ही अंडर रूट 64 पर लग कर ऐसे हो जाएगा, यानी 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ 1/4 है, ऐसे ही यहाँ आ जाएगा। अब इसको एक लाइन हम और लिख देते हैं, 0.30 के बाद 1 है, कहने का मतलब है 0.1 का गुणा हुआ है 0.1 में, फिर गुणा हुआ है 0.1 में, फिर गुणा हुआ है 0.1 में। ठीक, 4 बार इसलिए गुणा हुआ है क्योंकि 4 अंक पर दशमलव है। ठीक, यहाँ पर कड़ी में लगा हुआ है 4, इसलिए इसका 1 जो है बाहर निकल जाएगा 0.1, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, एग्ज़ाम में आपको केवल अपने आंसर पर पहुंचना है कि जो विकल्प आपका सही होगा। आप क्वेश्चन किसी भी तरीके से सॉल्व करें, विकल्प आपका सही आना चाहिए, आंसर आपका केवल सही आना चाहिए। आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को यदि हम इसको बदल देते, ठीक, दशमलव को यहाँ से हटाते, तो भी ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है 0.0001 है, ठीक, और इस पर लगा हुआ है 0.25, तो यहाँ 0.25 ही रहने देते हैं। इस दशमलव को हटा लेंगे तो बटे में आ जाएगा 1 के बाद 1 2 3 4 जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। अब ये हो जाएगा ऐसे 1 2 3 4, और इस पर लगा हुआ है 0.25। ठीक, अब देखिए 1 के बटे में ये 1 के बाद 4 जीरो का मतलब है 10,000 है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 के बटे, ठीक, और यहाँ पर लिख दें 10 और इसकी घात बना दें कितना, 4। ठीक, क्योंकि देखिए 10 की घाते 4 हो गया, यानी कहने का अर्थ हुआ कि ऐसे 10 हो गया और इस पर घात 4 है, यानी 10 का 4 बार गुणा है। ठीक, देखिए ऐसे हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, यानी 10,000 हो गया। 1 की घाते 4 करेंगे 1 के मान आएगा, और इसके ऊपर में एक ब्रैकेट में हम और लगा दें 0.25। क्यों? क्योंकि 0.25 इसके ऊपर पहले से ही लगा हुआ है। ये तो इसका मान है ना, 1/10,000 का मान 1/10 आया ना, घात में 4, लेकिन इसके ऊपर तो 0.25 पहले से लगा हुआ है। ठीक, अब आगे देखिए, अब यहाँ से ये हो जाएगा, जब ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट लगा रहेगा, ठीक, ब्रैकेट के ऊपर जब ब्रैकेट लगा रहेगा, कहने का मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट के ऊपर ये घात 4 लगी है, उसके ऊपर फिर से एक ब्रैकेट के ऊपर घात लगा हुआ, आपका पावर लगा हुआ है 0.25, तो इन दोनों का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा।
और जब दोनों का डायरेक्ट गुणा होगा तो 25 का 4 में गुणा होगा 100 आ जाएगा। कहने का मतलब ये 1 बटे में आ गया 10, ठीक। और इस पर जो अब पावर आ गई ऐसे लिख लेंगे, इस पर जो पावर आई 25 चौके 100 हो गया, यानी 1.00 आ जाएगा। क्योंकि 0.25 में 4 से गुणा हो रहा है ना, तो 25 चौके 100 होगा, लेकिन 1.00 आ जाएगा। क्योंकि दशमलव के 2 अंक पर क्या है, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 100 आएगा, लेकिन 1 के बाद 0.20 लिख देंगे, ऐसे आ जाएगा। क्योंकि 0.25 से 4 में गुणा हुआ है, डायरेक्ट केवल 25 में नहीं है, ये 0.25 है, ठीक। अब देखिए ये 1.00 कहने का मतलब ये केवल 1 बचा, ये फिनिश हो गया, केवल 1 बचा। 1 का मतलब है 1/10 ही बचा, क्योंकि 1 का जब वर्ग करेंगे तो 1 क्या आएगा, जैसे 1 का 4 वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 1 पर चाहे जितना वर्ग रहेगा उसका मान 1 क्या आएगा, यानी 1/10 का मतलब है 0.1। तो ये आ गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व करें, यानी पावर को ही चेंज कर लें या फिर इसको सॉल्व कर लें, बेस को आधार को ही चेंज कर लें, आंसर आपका उतना ही आ जाएगा, ठीक। क्योंकि एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप किस मेथड से किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किए हुए हैं, केवल सही होना चाहिए आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है 0.0081 है और इसके ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा है 0.50। दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, आप 0.50 पढ़ें या 0.5 ही कह लें, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है। ऐसे यदि लिखा हुआ है 0.50 तो इस 0 का कोई मतलब नहीं है दशमलव के बाद, इस दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10। 5/10 का मतलब हो गया 1/2, ठीक। तो इसको हम ऐसे लिख लें 0.0081 और इस पर पावर लगा दें 1/2, ठीक। अब 1/2 पावर है, यानी 0.0081 और इस पर लगा देंगे रूट। अब यहाँ 2 लिखें या ना लिखें, क्योंकि 1/2 है तो यहाँ रूट आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे सीधे, वर्गमूल दशमलव के बाद 4, देखिए 0.4 अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो जो वर्गमूल निकल कर आएगा वो वहाँ पर 0.2 अंक पर होगा, और 81 का वर्गमूल होगा 9, और 1 ठू लगा देंगे 0 और यहाँ लगा देंगे दशमलव, ठीक। क्योंकि इसका जो वर्गमूल निकल कर आएगा उसमें 0.2 अंकों पर होगा, यहाँ पर 0.4 अंक पर है, इसलिए 0.09 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चाहे आप इसको कन्वर्ट कर लें या इसको, आराम से आंसर निकल जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0.09 इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है 0.000064 है, इस पर पावर लगा हुआ है 2/3 के, ठीक। तो या तो आप इसको बदल कर लगा लें या तो फिर पावर, देखिए 2/3 लिखा, जैसे 1/2 था पावर तो आप रूट लगा दिए, 1/3 था तो क्यूब लगा दिए, क्यूब रूट लगा दिए, स्क्वायर रूट लगा दिए, ठीक। यहाँ पर 2/3 है, तो इसको हम दोनों तरीके से आपको बता देते हैं। एक बार पहले इसको ऐसे देख लीजिए क्वेश्चन को, इस दशमलव को यदि हम हटा दें, ठीक, इस दशमलव को हटा दें तो 64 के बटे में 1 2 3 4 5 6, यानी 1 के बाद 6 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 64/1 और 1 2 3 4 5 6, यानी 6 0 लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और पूरे पर पावर लगा हुआ है 2/3, तो 2/3 लगा दीजिए, ठीक। अब ये अगली लाइन में हो जाएगा, देखिए 64, हमें क्या बनाना है, पावर 3 बनाना है, इसलिए कि जब पावर 3 बनेगा तो इस पर 2/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। तो 64 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौके 64, और यहाँ पर है 1 के आगे 6 0, यानी यहाँ लिख सकते हैं 100। 100 का हम 3 बार गुणा करेंगे, 100 × 100 × 100, तो ये सीधे हो जाएगा कितना, 10 लाख, ठीक। 1 के आगे 6 0। इस पर हम कर सकते हैं ऐसे, इसको पावर 3 कर लें और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाकर इस पर चढ़ा दें पावर 2/3, ऐसे हो जाएगा। अब ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, फिर ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी है, तो इस पावर की इसमें डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, और गुणा होने के बाद अगली लाइन में हो जाएगा 4/100, ठीक। अब ये 3 गुणे, ऐसे देख लीजिए, एक लाइन और लिख देते हैं, 3 × 2/3, और इस 3 से 3 कट गया, यानी 4/100 की पावर आ गया क्या, 2, यानी स्क्वायर हो गया, तो 4 चौक हो जाएगा 16,
ठीक। और बटे में 100 2 बार गुणा है तो एक बार ऐसे कर लेंगे 100, 2 बार 4 जीरो आ जाएगा। यानी इससे जब इसमें भाग दिया जाएगा तो 1 के बाद 4 जीरो है, यानी जो ऊपर आएगा वहाँ पर 0.4 अंक पर आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.0016। ठीक, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको आप कन्वर्ट कर ऐसे लगा सकते हैं, अथवा जैसे आपको बताया गया यहाँ पर जब इस 1/2 रहता है तो वो इसका रूट हो जाता है, 1/3 रहता है वो क्यूब रूट हो जाता है। तो ऐसे भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। 0.1234 फिर 64 है, ठीक। और इस पर लगा हुआ है पावर 2/3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें देखिए 2/3 है, तो जो बटे में है उसको ले लेंगे यहाँ पर, ऐसे लगाएंगे इसको, यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख लेंगे 0.0000064। और इस पर जो 2 अंश वाले में है इस पर लगा देंगे इसका स्क्वायर ऐसे। अभी इसके पहले जो आप सॉल्व किए वहाँ पर देखिए पावर जब 1/2 आया था, ठीक। कोई भी क्वेश्चन जैसे पावर 1/2 आया था तो इसको आप ऐसे कर दिए डायरेक्ट, यहाँ आ गया। ऐसे ही जब पावर आ जाएगा 27, ऐसे मान लीजिए पावर 1/3 है तो इसको आप ऐसे लिख देंगे 27, और यहाँ पर इस क्यूब रूट लगा देंगे ऐसे। तो ऐसे ही 2/3 है तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे क्यूब रूट, यहाँ 3 लिख देंगे, और जो अंश में है उसको यहाँ पर ले लेंगे इसका स्क्वायर। जो भी अंश में रहेगा उसको हम ब्रैकेट के ऊपर घात यानी पावर में लगा देंगे, ठीक। अब आगे देखिए, अब ये हो जाएगा, ठीक। इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, यहाँ 3 लगा हुआ है। देखिए इसका 2 बार गुणा करने का मतलब है कि 2 बार गुणा होगा, तो इसको हम कर देते हैं 0.0000064 फिर गुणा 0.0000064, ठीक। अब देखिए 0.342 अंक पर दशमलव है, यानी जब इसका क्यूब रूट निकल कर आएगा तो 0.04 इतना हो जाएगा, क्योंकि 3 बार जब गुणा होगा ना 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04, तभी तो जाकर बनेगा 4 चौक 16 चौके 64, और 2 अंक पर यहाँ दशमलव, 2 अंक पर यहाँ दशमलव, 2 अंक पर यहाँ नहीं, 6 अंक पर दशमलव, यानी 1 2 3 4, फिर यहाँ दशमलव लगेगा। अब जाकर ये हो गया 1 2 3 4 5 6 अंक पर दशमलव आ गया। यानी इसको हम जब लिखेंगे तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा ना। अब यहाँ पर क्यूब रूट लगा है, यानी घन मूल निकालना है आपको, तो 1 0.04 यहाँ का निकल जाएगा, और 1 0.04 यहाँ का आ जाएगा, ठीक। अब इसका ये निकल गया, यानी क्यूब रूट यानी घनमूल निकल गया। अब इसी को हम क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 4 चौक 16, इसको मिटा देते हैं इधर, ठीक। देखिए ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 2 अंक पर दशमलव यहाँ, 2 अंक पर यहाँ, यानी 4 अंक पर दशमलव होगा, तो 1 0 यहाँ लगाएंगे, 1 0 और लगाएंगे, यहाँ दशमलव, ठीक। ये हो जाएगा 0.0016, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन को आप चाहे ऐसे लगा लीजिए या इस तरीके से लगाइए, जैसे भी आप समझ पाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 0.000 है, 216 है, 216 है, इस पर पावर लगी हुई है 1/3। 1/3 पावर लगी हुई है तो हम डायरेक्ट कर लेंगे 0.123, 3 0 है, फिर है 216, ठीक। ऐसे बना लेंगे 1/3, यानी ये हो जाएगा, इस क्यूब रूट आ जाएगा यहाँ पर। अब क्यूब रूट है यानी निकालना क्या है आपको, घनमूल निकालना है। 216 का घनमूल कितना है, 6, क्योंकि 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छक 36, छक्के 200 हो जाएगा 16, ठीक। ये हो जाएगा 216। अब देखेंगे कितने अंक पर दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक पर दशमलव है। जब घनमूल निकल कर आएगा तो दशमलव 2 अंक पर हो जाएगा, तो यहाँ से लिख लेंगे 0.06, ठीक। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए एक लाइन लिख देते हैं, यहाँ से देखिए 0.06 हो जाएगा, फिर गुणे कराएंगे 0.06, फिर गुणा कराएंगे 0.06, यही तो इसका मान आया।
यहाँ घनमूल लिखा है क्यूब रूट। देखिए 6 गुणे 6 गुणे 6 हो गया 216, और 6 अंक पर यहाँ दशमलव है, यहाँ पर 2 अंक पर दशमलव, यहाँ 2 अंक का दशमलव, यहाँ 2 अंक का दशमलव, तो ये हो गया 6 अंक का दशमलव। एक अट्ठू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो 0.06 ही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 की घाते 6x-3 है, बराबर में दिया है 8। तो इसके लिए आपको बताया गया कि आपको क्या करना होगा, बेस बराबर करना होगा अथवा पावर को बराबर करना होगा, क्योंकि जब दोनों के बेस बराबर होंगे तो पावर आपस में बराबर होंगे। तो 2 की पावर 6x-3 है, यहाँ 8 है, 8 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। 8 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 3। तो 8 के स्थान पर लिख दिए 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 6x-3 है। ठीक, अब देखिए बेस यानी आधार आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो इनकी पावर भी यानी घात भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यहाँ से 6x-3 बराबर लिख लेंगे कितना, 3 के। इसको छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में यक्स का मान बताना है। ठीक, इस क्वेश्चन में क्या करना, हमें यक्स का मान निकालना है, यहाँ भी और यहाँ पर भी यक्स का क्या करना है, मान निकालना हुआ है दोनों क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखिए 6x-3 बराबर 3 आ गया। अब यहाँ से 6x बराबर कर लेंगे 6, क्योंकि -3 इधर आएगा, +3 जुड़ जाएगा, और x बराबर हो जाए, दोनों तरफ 6 आ गया, यानी 1 हो जाएगा, 6/6 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 64 है, यहाँ पर क्या है, 2 गुणे 2 है, पावर है। ठीक, यहाँ पर भी बेस यानी आधार दोनों के क्या हैं, 2 हैं, तो हमें बराबर के इधर भी बेस यानी आधार क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। जैसे 8 के स्थान पर हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ऐसे ही 64 के स्थान पर हम लिख सकते हैं, 64 के स्थान पर लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 64 के स्थान पर हो गया 2 की पावर 6। ठीक, अब 2 की पावर 6 इसलिए लिखे हम, 4 चौक 16 चौक 64 भी लिख सकते थे, लेकिन बेस हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, आधार बराबर करना पड़ेगा, तो घातें अपने आप क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे, और वहाँ से हम x का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यानी 64 के स्थान पर लिख सकते हैं 2 की पावर 6, यहाँ पर 2 की पावर है 2x प्लस 6, यहाँ पर 2 की पावर है x-3, तो दोनों को क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जैसे x की पावर मान लीजिए 2x है, ठीक, x की पावर 2x है, और x की पावर में गुणा हो रहा है x से, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, x की पावर बेस, यानी जब बेस आपस में बराबर हों, गुणा करते समय जब बेस आधार आपस में बराबर हों, तो पावर को, घात को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, यानी x की पावर 2x धन x हो जाएगा, यानी x की पावर आ जाएगा 3x। ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 की पावर 2x प्लस 6 है, यहाँ पर गुणा है 2 की पावर x-3। इन दोनों के बेस आपस में क्या है, बराबर हैं, इन दोनों के बेस आपस में बराबर हैं, तो ये हो जाएंगे 2 की पावर, और पावर को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 2x धन 6 और धन x-3, ऐसे हो जाएगा, और बराबर 2 की पावर 6। ठीक, जैसे यहाँ पर हुआ। अब देखिए ये हो जाएगा 2 की पावर 2x 1x मिलकर 3x हो गया, और 6 प्लस का है -3 है, यानी प्लस के 3 बच जाएगा। अब बराबर में आ गया 2 की पावर 6। इन दोनों के बेस आपस में बराबर है, यानी घातें भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, यानी 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6 के। अब इनको हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यानी दोनों के बेस आधार आपस में बराबर हैं, तो घातें भी बराबर होंगी, या दोनों के अगर घात बराबर आ गए तो इसका मतलब उन दोनों के बेस भी आपस में बराबर रहे होंगे, आधार आपस में बराबर रहे होंगे। 3x प्लस 3 बराबर 6 आ गया, तो 3x बराबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 इधर जाएगा तो माइनस होकर निकल जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि x बराबर 3/3 हो जाएगा, और 3/3 का मतलब 1, इसका भी आंसर आ जाएगा 1। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 3 की पावर x प्लस 3 है, बराबर 3 की घाते 5 है। ठीक, इसमें ऑलरेडी आपको दिख रहा है कि दोनों के बेस जो हैं, आधार अपने आप बराबर ही हैं,
तो हम सीधा x प्लस 3 बराबर लिख सकते हैं क्या 5। बेस यानी आधार बराबर हैं तो उनकी घातें भी आपस में बराबर होंगी। तो x प्लस 3 बराबर 5 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि प्लस 3 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस 3 होगा और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी x का आंसर माना गया 2। इसमें भी क्या करना है, x का ही मान ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में भी और इसमें भी। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 की पावर x प्लस 1 है, गुणे में 9 है, माइनस 243 बराबर 0 है। इसको भी हमें 3 की पावर में लेना होगा, इसको भी 3 की पावर में, क्योंकि जब बेस बराबर होंगे, आधार बराबर होंगे तो ही घात आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी 3 की पावर x प्लस 1 ले लें और इसको 3 त्रिका 9 कर लें, 3 की पावर 2 हो गया। ठीक, माइनस 243 है तो बराबर 243 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 243 इधर हो जाएगा, प्लस में 243 यहाँ पर लिख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो 243 को देखिए, 243 को कर लीजिए 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे में 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81 और 81 में फिर 3 से गुणा होगा तो 243 हो जाएगा। यानी 243 के स्थान पर हम 1 2 3 4 5 3 की घातें कितना लिख सकते हैं, 5। तो एक लाइन यहाँ लिख देते हैं पहले 243। ठीक, ये बराबर के इधर आया हुआ है। अब 243 के स्थान पर हो जाएगा 3 की घातें 5। आगे देखिए हो गया 3 की घातें 5। ठीक, अब यहाँ पर दोनों बेस आपस में बराबर हैं तो इनकी घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 3 की घातें x धन 1 धन 2 आ जाएगा ऐसे। अब इन दोनों बेस, ये दोनों आधार आपस में बराबर हैं तो घातें आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, सीधा घातों को जोड़ लेंगे, x प्लस 3 2 1 3, अब बराबर में आ गया 5, x प्लस 3 बराबर 5 आया तो इसका मतलब x बराबर 2, क्योंकि जो प्लस 3 है बराबर के इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2, यानी x बराबर आ गया 2। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझकर हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।